हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया फॉर लाइब्रेरियंस क्लासेस। आज हम लोग जीएस के पोर्शन में हिस्टोरिकल सोर्सेज का पार्ट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि ऐसा सोर्स जो कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट इवेंट्स ऑफ पास्ट टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेज। अब इस हिस्टोरिकल सोर्सेज को दो पार्ट में बांटा गया, एक तो लिटरेरी सोर्सेज एंड सेकंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो क्वेश्चन आता है कि इन दोनों सोर्सेज में कौन सा सोर्स सबसे ज़्यादा रिलायबल है। तो हम लोग को क्या आंसर लगाना है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। यहाँ पे लिखा भी है, द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर बिलीव्ड मोर रिलायबल बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू चेंज इन इट। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि हमारा जो हिंदू टेक्स्ट है, जिसको हम लोग ब्राह्मणिक हिंदू टेक्स्ट बोलते हैं, इसको दो पार्ट में बांटा गया, एक तो श्रुति टेक्स्ट एंड एक स्मृति टेक्स्ट। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि श्रुति टेक्स्ट के अंदर कौन कौन सा टेक्स्ट आता है। तो हम लोग को याद रखना है, एक तो वेदास आता है, एक ब्रह्मणास आता है, आर्यनकास आता है और उपनिषद आता है। तो इसमें से क्वेश्चन आता है कि कौन सा टेक्स्ट श्रुति टेक्स्ट में नहीं आता है या तो कौन सा टेक्स्ट आता है, तो हम लोग को उसमें टिक लगाना है। स्मृति टेक्स्ट में भी देख लीजिए, रामायण एंड महाभारत आता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो महाभारत है वेद व्यास का, जिस महाभारत जो है कि वेद व्यास जी ने लिखा है, तो ये किस पे ज़्यादा फोकस करता है। तो ये हमारा जो फोकस करता है पॉलिटिकल पे। क्वेश्चन आता है कि वेद व्यास किस चीज़ पे फोकस करता है, तो पॉलिटिकल इश्यूज। अगर पॉलिटिकल के साथ सोशल एंड रिलीजियस है तो सबसे पहले हम फेवर पॉलिटिकल को करेंगे, अगर फिर उसके बाद सोशल एंड रिलीजियस। थर्ड आता है हमारे कि महाभारत किसको क्लेम करता है, तो इसका आंसर है येन भारतीय एंड तेन भारतीय। अब सेकंड है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को जो है हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक तो पाली टेक्स्ट और एक अनुपाली टेक्स्ट। तो पाली टेक्स्ट के अंदर आता है त्रिपिटिका। एक क्वेश्चन आता है कि त्रिपिटिका किस में आता है, तो हम लोग को आंसर लगाना है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब त्रिपिटिका को भी क्या किया गया था, दो पार्ट में बांट दिया गया था। यहाँ पे लिखा तीन पार्ट में। त्रिपिटिका कंप्रोमाइजेज विनय पिटिका, शुद्धा पिटिका एंड अभिधमा पिटिका। तो इसमें से क्वेश्चन आता है कि विनय पिटिका और शुद्धा पिटिका को कंपाइल किया गया किस में, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कि 483 BC हुआ था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हेल्ड हुआ था, राजगिरी में। राजगिरी कहाँ पे, बिहार में। सेकंड क्वेश्चन आता है अभिधामा पिटिका को थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया गया था, जो कि पाटलिपुत्रा बिहार में। फिर हमारा नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो विनय पिटिका है वो मतलब सेकेंड त्रिपिटिका किस पे फोकस करता है, तो एक सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम। ठीक है। विनय पिटिका जो है क्या बताता है, जो कि लाइफ का जो अनुशासित रहने का जो रूल वगैरह सब है, सब विनय पिटिका। जो त्रिपिटिका का जो तीन पार्ट है उसमें सुत्ता पिटिका क्या है, सबसे लंबा है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी, इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट अमंग त्रिपिटिका। एक क्वेश्चन आ चुका है कि जातका कौन से का टेस्ट है, तो हम लोग को ऑप्शन दिया रहेगा बुद्धिस्ट, जैन और भी ऑप्शन रहेंगे, तो हम लोग को किस में लगाना है, जातका बुद्धिस्ट का है। फिर एक था अभिधामा पिटिका किससे डील करता है, तो जो भी डॉक्टरीन्स रूल है, जो कि जो भी बुद्धा ने दिए हुए थे, वो सारा अभिधामा पिटिका में किया जाता है। अब मिलिंद पनाहो को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। ये किसने किया था, एक मिलिंद और नागसेना कौन है, एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, उनके बीच का जो डायलॉग हुआ था उसको डील करता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम जैन टेक्स्ट को डिस्कशन करेंगे। थैंक